Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। सबसे पहले 31 अगस्त को हमारे श्री प्रणब मुखर्जी जी का देहांत हो गया है। सबसे पहले उनको एक विनम्र श्रद्धांजलि। आज का इस वीडियो प्रणब मुखर्जी जी के बारे में है। इनका पॉलिटिकल कैरियर 5 डिकेड्स का था। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट इनका पॉलिटिकल कैरियर है। और आपको पता है कि हमारे 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं 2012 से 2017 तक। जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे इनके टाइम पे बहुत मेजर चेंजेस आई थी हमारी इकोनॉमी में। साथ ही इनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो या फिर नेशनल लेवल पे हो। इन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इनके बारे में देखते हैं, क्या है इनकी, क्या पॉलिटिकल कैरियर था, कैसे इनका कैरियर स्टार्ट हुआ, इनकी अर्ली लाइफ कैसी थी, एवरीथिंग डिटेल में आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रणब मुखर्जी जी के बारे में कुछ ही जानते हैं। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था और रिसेंटली 31 अगस्त 2020 को इनका देहांत हो गया है। इनका पॉलिटिकल करियर बहुत शानदार है, 5 डिकेड का इनका पॉलिटिकल करियर है। इन्होंने इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, इन सब के नेतृत्व में काम किया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग इनका पॉलिटिकल कैरियर है। इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट कमीशंस वगैरह संभाले थे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये चीज़ हाईलाइट करती हूँ कि इनका टेन्योर जो है ना वो कौन से साल से कौन से साल तक था, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। जैसे ये इंडिया के 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जो 2012 से 2017 तक थे। इन्होंने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को सक्सीड किया था और उस इनके बाद जो है रामनाथ कोविंद अभी 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। पॉलिटिकल कैरियर बहुत शानदार है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर्स में काउंटिंग आती है। और आपको याद होगा कि इन्होंने जब फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाला था उस टाइम पे इनके टाइम पे एक और गौरव इंडिया को हासिल है कि इनके टाइम पे जो हमें लोन मिलता है एडीबी की तरफ से, तो 1.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लोन का जो लास्ट किस्त था वो इंडिया ने लेने से मना कर दिया था। मतलब इंडिया ने नहीं लिया था। इस चीज़ का जो गौरव है वो ये जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उसी टाइम पे इनको नवाजा गया था। ये जब फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया में मेजर चेंजेस आए और इनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपको पता होगा कि 2019 में इनको हाईएस्ट इंडिया का जो सिविलियन ऑनर है भारत रत्न, उनसे इनको नवाजा गया था। उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद। चलिए आगे इनके बारे में हम बहुत डिटेल में जानते हैं। इनका पॉलिटिकल कैरियर बहुत शानदार है। ये इन्होंने कब कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज संभाली है आप इनका ईयर ज़रूर याद रखिएगा। और साथ ही जो इन्होंने बुक्स लिखे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपकमिंग जितने भी एग्जाम है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर लीजिए। तो इनका जो प्रॉपर बुक्स वगैरह का नाम है आप अच्छे से ध्यान रखिए। श्री प्रणब मुखर्जी जी का जन्म जो है वो बंगाली परिवार में हुआ था। बंगाल के में एक मिराती गांव है वहाँ, जो कि किरनाहर शहर वीरभूमि जिले में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में थे। इनके फादर स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हें 10 साल जेल में भी रहना पड़ा था। इन्होंने अपना कॉलेज सूरी विद्यासागर कॉलेज है सूरी में, वहाँ से जो कोलकाता यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, वहाँ से अपना स्टार्ट किया था, कॉलेज स्टार्ट किया था। इन्होंने मास्टर्स डिग्री ली थी पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री में, LLB भी किया था। इन्होंने डीलेट भी किया था। ये सारी चीज़ें इन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से किया था। ये जब इन्होंने उनका पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट हुआ था, इससे पहले वो प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, एक अपर डिवीज़न क्लर्क भी रहे थे ऑफिस ऑफ डिप्टी अकाउंटेंट जनरल। इसके बाद इन्होंने ये जर्नलिस्ट की भी नौकरी कर चुके हैं, जो देसहार डार्क कॉल ऑफ मदरलैंड करके एक उस टाइम पे एक न्यूज़पेपर आता था, उसमें इन्होंने जर्नलिस्ट के तौर पे काम भी किया है। और इसके बाद 1969 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी के मेंबर के रूप में अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया था। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इन्होंने कब कब कौन कौन सा ऑफिस संभाला था। 1969 में जब इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी के मेंबर के रूप में स्टार्ट किया था। और 1973 से 1974 तक ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहे थे। 1974 में इनको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट के भी चार्जेस दिया गया था। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस थे 1974 से 75 तक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू एंड बैंकिंग थे 1975 से 1977 तक।
ट्रेजरी ऑफ कांग्रेस पार्टी थे 1978 से 79 तक। ट्रेजरी ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी 1978 से 1979 तक। लीडर ऑफ हाउस ऑफ राज्यसभा थे 1980 से 1985 तक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड स्टील एंड माइंस थे 1980 से 82 तक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे 82 से 84 तक। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IMF 1982 से 85 तक रहे थे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक 1982 से 85 तक उन्होंने इसका भी इंचार्ज रखा था। बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक 1982 से 84 तक इसके भी एक बोर्ड ऑफ गवर्नर में थे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक इसके भी थे ये चार्ज में 1982 से 85 तक। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड सप्लाई 1984 में इनके पास भी ये इंडस्ट्री थी, इनके पास इस मिनिस्ट्री के चार्ज इनके पास था। चलिए, इसके बाद इनको चेयरमैन बनाया गया था कैंपेन कमेटी ऑफ कांग्रेस वन फॉर कंडक्टिंग नेशनल इलेक्शन टू पार्लियामेंट। चेयरमैन ऑफ ग्रुप ऑफ 24 भी रहे हैं ये 1984 में। उसके बाद 2009 से 2012 तक में भी ये रहे थे। प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट यूनिट ऑफ कांग्रेस पार्टी 1985 से 1985 में भी रहे थे, और इसके बाद ये 2000 से 2008 तक भी रहे थे। चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी सेल ऑफ AICC 1987 से 89 तक भी रहे थे। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था जब इंदिरा गांधी जी का देहांत हो गया था। उसके बाद राजीव गांधी के जो फेवरेबल जितने भी मिनिस्टर्स हो गए थे उन्होंने एक पॉलिटिक्स करके इनको निकाल दिया था। इसके बाद 1989 में इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया था जो बंगाल में बहुत ज़्यादा सक्रिय रही थी। बाद में जाकर के जब राजीव गांधी जी ने इनके साथ गठबंधन किया तो 1991 से फिर इन्होंने मिनिस्ट्री संभाली थी। 1991 में जब PV नरसिम्हा राव जब PM थे उस टाइम पे इनको डिप्टी चेयरमैन बनाया गया था प्लानिंग कमीशन का। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स रहे थे ये 1983 से 1985 तक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थे 1995 से 1996 तक। प्रेसिडेंट ऑफ सार्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहे थे 1995 में। जनरल सेक्रेटरी रहे थे AICC के 1998 से 1999 तक। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल इलेक्शन कोऑर्डिनेट कमेटी रहे थे 1999 से 2012 तक। लीडर ऑफ हाउस ऑफ लोकसभा 2004 से 2012 तक रहे थे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस 2004 से 2006 तक रहे थे ये। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रहे थे 2006 से 2009 तक। और बहुत इंपॉर्टेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, जब हमारे मनमोहन सिंह जी PM थे उस टाइम पे ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे। इसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 13वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे। अगर मैं आपको इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं तो इनकी शादी हुई थी शुभ्रा मुखर्जी थी जिनका 2015 में, आपको याद होगा कि जब ये प्रेसिडेंट थे उस टाइम में उनका देहांत हो गया था। इनके 2 बेटे और 1 बेटियां हैं शायद। अभी रिसेंटली इनके बेटे ने इनको मुखाग्नि भी दी है, आपने अगर न्यूज़ वगैरह में देखा होगा तो। देखिए, मैं आपको इन्होंने कौन कौन से ऑफिस इनका ये इंचार्ज रहे थे या फिर इन्होंने क्या क्या पोजीशन संभाला था मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रणब मुखर्जी कोई साधारण आदमी नहीं थे। एक तो वो हमारे 13वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं, साथ में ये भारत रत्न थे। और इन्होंने जब इन्होंने ये ऑफिस वगैरह संभाला था इन्हें बहुत अवार्ड से नवाजा गया था। 1997 में ये सर्वश्रेष्ठ सांसद के अवार्ड से नवाजे गए थे। और इनको बहुत बार वर्ल्ड लेवल के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उसमें इनको नवाजा जा चुका है। इनको बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिला था जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो अगर आप ऑनर्स की बात करेंगे कि इनको किन किन अवार्ड से नवाजा जा चुका है तो 2008 में इनको भारत का जो पद्म विभूषण अवार्ड है, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उससे इनको नवाजा जा चुका है। और रिसेंटली 2019 में इनको भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। अगर आप फॉरेन ऑनर्स की बात देखेंगे तो बांग्लादेश लिबरेशन वार ऑनर्स इनको 2013 में नवाजा जा चुका है। और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द आइवरी कोस्ट जो कि एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है उससे इनको 2016 में नवाजा जा चुका है। इसके बाद अगर आप देखेंगे ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 साइप्रस एक कंट्री है, वहाँ इसके इस ऑनर से इनको 2017 में नवाजा जा चुका है। और इनको 1997 में ये सर्वश्रेष्ठ सांसद के अवार्ड से भी नवाजा जा चुके हैं। इनको बहुत बार जो फाइनेंस मिनिस्टर लेवल का जो अवार्ड होता है उससे भी ये नवाजे जा चुके हैं। इनको बहुत बार बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। जैसे बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन द वर्ल्ड रहे थे 1984 में अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ इकोमनी मैगजीन। और ये फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर फॉर एशिया रहे थे 2010 में बाई इमर्जिंग मार्केट्स डेली न्यूज़ ऑफ रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड बैंक एंड IMF। बाई द बैंकर्स की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर रहे थे 2010 में।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, क्योंकि बुक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहता है और इनके बुक से इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्होंने जो बुक्स लिखी है उससे आपको किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन मिल ही जाएगा। जैसे इन्होंने बुक लिखा है बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 1986 में लिखा था इन्होंने। ऑफ द ट्रैक अ फ्यू कमेंट्स ऑन करंट अफेयर, इसके भी राइटर श्री प्रणब मुखर्जी जी थे। चैलेंजेस बिफोर द नेशन, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी उन्होंने लिखा था। ए सैनिटरी हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी 2011 में ये बुक पब्लिश हुई थी। कांग्रेस एंड द मेकिंग ऑफ इंडियन नेशन, 2011 में ये बुक भी पब्लिश हुई थी। थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन, इन्होंने 2014 में ये बुक पब्लिश हुई थी रूपा पब्लिकेशन के द्वारा। द ड्रामेटिक हिस्ट्री, द इंदिरा गांधी ईयर्स, 2015 में इन्होंने लिखा था। द टर्बुलेंट ईयर्स, 1980 टू 1996, 2016 में ये बुक पब्लिश हुई थी। कॉलाइटेशन ईयर, 1996 से 2012, ये बुक भी इन्होंने लिखी थी। आप इन बुक्स के नाम ज़रूर याद रखिए, क्योंकि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में आप इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके जो लास्ट 2 बुक्स है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और कंट्रोवर्सी में भी था किसी न किसी चीज़ को लेकर के, तो ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनके नाम याद रखिए। इसी के साथ प्रणब मुखर्जी जी के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इनके जो अचीवमेंट्स थे उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ये इंडिया के लिए एक बिगेस्ट लॉस है। अगर आप पीएम मोदी का ट्वीट देख लेंगे, अगर आप श्री रामनाथ कोविंद जी का ट्वीट देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंडिया के लिए बहुत बिगेस्ट लॉस था प्रणब मुखर्जी जी का जाना। चलिए, इसी के साथ अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए पूरे अगस्त मंथ की करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन लेकर के आ रही हूँ, और मैं प्रतियोगिता दर्पण भी आपके लिए एज सुन एज पॉसिबल लेकर के आऊँगी। ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ के लिए मेरे साथ बने रहे। थैंक यू। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।